सही करके निकाल। कल हम लोगों ने उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ा था। उच्च न्यायालय की चर्चा हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में है? 214। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाएगी 124। ये आर्टिकल इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है। वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है? 25। कितने हाई कोर्ट है? 25। हाई कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या कौन तय करता है? राष्ट्रपति। अगर उच्च न्यायालय की बात की जाएगी तो, सुप्रीम कोर्ट की बात की जाएगी तो संसद भारत की। क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। हमारे मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीशों की संख्या थी? 8। 7 और 1 8 थी। वर्तमान में कितनी है? 33 और 1 34। सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जेके का नहीं है। हीरालाल जे कानिया। वर्तमान में कौन है? सूर्यकांत। है ना। नंबर पूछा जाता है कौन से नंबर के हैं, तो कौन से नंबर के? 53वें नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको नंबरिंग पूछा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। शपथ कौन दिलाता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को? राष्ट्रपति। अगर हाई कोर्ट के न्यायाधीश की बात करेंगे तो राज्यपाल। हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको पेंशन कहाँ से मिलती है? किस संचित से? राज्य की या भारत की? भारत की संचित से। अगर वेतन भत्ते की बात की जाएगी तो कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा बेटा? राज्य के। ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। अगर कार्यकाल पूछा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का तो कितने वर्ष होता है? सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष। और हाई कोर्ट का? हटाने की प्रक्रिया क्या है दोनों की? दोनों पे बेटा महाभियोग लगता है। ठीक है। लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50। महाभियोग के द्वारा इनको क्या कर दिया जाएगा? पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमने आपको बताया था 1861 का जो एक्ट अधिनियम था उसी के द्वारा 1862 में पहले 3 उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कौन कौन से थे? कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास। यही क्रम था। अगर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो 1866 में पूछा जा सकता है। ये चौथे नंबर का उच्च न्यायालय है। आप 4 याद रखो, सारे नहीं याद रखने हैं। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं एक उच्च न्यायालय होने के बाद 2-2, 3-3 राज्य कवर करे हुए हैं। केंद्र शासित प्रदेश एक दिल्ली है, उसका स्वयं का उच्च न्यायालय। ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे भाग 7। भाग 7 हमारे संविधान में है नहीं, उसको समाप्त कर दिया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956। पहले राज्य बेटा का खा हुआ करते थे, है ना। ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे, देसी रियासतें हुआ करती थी, चीफ कमिश्नरी। उनको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया था। क्लास पहली थी, मैंने उसी में आपको बताया था। उनको समाप्त करके 14 और 6 राज्य बनाए गए थे। ठीक है। वर्तमान में कितने हैं? 28 और 8 के साथ रहते थे। भाग 8 की हम लोग बात करेंगे। यूनियन टेरिटरी। आर्टिकल 239 से लेकर 240
41। तो सर 242 तक वो खत्म कर दिया गया था। आर्टिकल देखो, उसमें सर्च करो। देख ही 42 ही है। 42 है, यस सर। 42 दिया हुआ है, लेकिन दे देते हैं, लेकिन 41 ही है। 42 जो 42 था उसको समाप्त कर दिया गया। 239 से लेके 242, ठीक है। 242 में क्या चीज, इसमें देखो पढ़ना कुछ नहीं है। जब भी आप परीक्षा देंगे सीधे सीधे भाग पूछा जाएगा। केंद्र शासित जो प्रदेश है उनके राज्यों की चर्चा भाग 8 में दी गई है ना। केंद्र शासित प्रदेश इनको क्यों बनाया गया, क्या कारण है? वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 है। क्यों बनाया गया? कई कारण हो सकते हैं। राष्ट्रीय महत्व हो सकता है, प्रशासनिक महत्व हो सकता है, राजनीतिक महत्व हो सकता है ना, सांस्कृतिक महत्व हो सकता है। जैसे आपकी जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में पहले देखा पत्थरबाजी बहुत हुआ करती थी, वहाँ की लोकल सरकारें थी, वो लोगों को छोड़ देती थी, है ना। पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका था लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो लोग मनमाने तरीके से काम करते थे और सरकारों को सजा नहीं दे पाती थी। अब सीधा नियंत्रण किसका है? केंद्र सरकार का। अब किसी में ताकत कोई पत्थरबाजी करता है वहाँ पर? नहीं करता है। आपका आपने देखा होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत की सीमा से काफ़ी दूर है बेटा। अगर वहाँ पर विधानमंडल या कोई स्वतंत्र सरकार का गठन कर दिया जाए, हो सकता है किसी और राज्य से मिल जाए, वो म्यांमार से मिल जाए, उसके साथ चली जाए। क्योंकि जब राज्य बनता है राज्य के पास बहुत सारी शक्तियाँ आ जाती हैं। तो आपने देखा होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ मिला है कि वो क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश। आपका लक्षद्वीप है, दादर नगर हवेली है। कुछ कल्चर जो सांस्कृतिक रूप से अलग होते हैं उनको अलग बना दिया जाता है। जैसे पांडिचेरी है, उसके 3 राज्य थे तो उनको बना दिया जाता है। दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा कब मिला था? क्वेश्चन पूछा जाता है किस संविधान संशोधन के द्वारा? 69वां संविधान से। वन को दिल्ली को क्या मिला था? विशेष राज्य। ये फैक्ट लिख लो। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है बेटा। लोक व्यवस्था, कृषि, पुलिस से संबंधित वो कानून नहीं बनाता है। विधानमंडल है, विधानमंडल वहाँ पर है दिल्ली में, लेकिन कानून जैसे लोक व्यवस्था है, पुलिस है और कृषि के संबंधित कानून है। ठीक है, ये फैक्ट लिखो। आपने देखा हो बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर राज्यपाल होते हैं, उपराज्यपाल भी होते हैं और प्रशासक भी होते हैं। जैसे चंडीगढ़ में प्रशासक काम करते हैं, दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसे हम उपराज्यपाल बोलते हैं। ये केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। कैसे करते हैं? एजेंट के रूप में। हमारे 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ विधानसभाएं हैं। एक दिल्ली, दूसरा पांडिचेरी और तीसरा जम्मू कश्मीर। कौन कौन से? दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर। ठीक है, लद्दाख में नहीं है ये व्यवस्था, है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये फैक्ट में पूछा जाता है दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा कब मिला है? आर्टिकल 239 इसकी चर्चा का नाम है। अब हम आपको यहाँ ये थोड़ी नहीं कराएंगे 8 केंद्र शासित प्रदेश उनकी राजधानी, ये आपको स्वयं करना है।
दिल्ली के जो राज्यपाल उनका नाम याद करना। वर्तमान में समय समय पर चेंज होते रहते हैं, कब परीक्षा देने के, तो आपको ये चीज़ को तय करना है कि जम्मू कश्मीर या लद्दाख का प्रशासक कौन है, पांडिचेरी का कौन है, ये आपको परफेक्ट तैयार करना है। ठीक है, वो बेटा करंट के लिए विषय रहते हैं, हम अभी लिखा दें, आप वो करके आएंगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, कोई फायदा नहीं होगा। सर 1 मिनट बिल्कुल इसमें आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक। हाँ, बैलेंस चेक करना समाप्त कर दिया गया था, देखा तुमने? अभी चेक हाँ सर। यस सर, समाप्त कर। आपने केंद्र की सरकार देखी, फिर राज्य की सरकार, उसके बाद स्थानीय स्वशासन। आपने केंद्र सरकार देखी, जिसे मोदी सरकार कहते हैं, पूरे देश में शासन करती है ना, देश के लिए कानून बनाती है। फिर उसके बाद राज्य सरकार, केंद्र सरकार में राष्ट्रपति को देखा आपने, है ना, उपराष्ट्रपति, है ना, बड़े बड़े पदों को देखा। वैसे ही राज्य में राज्यपाल, मुख्यमंत्री वगैरह सारी चीज़ें देखी, है ना, वो कैसे संभालते हैं। उसके बाद स्थानीय स्वशासन की हम लोग बात करेंगे। स्थानीय स्वशासन 2 प्रकार का होता है, ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण से बेटा क्या होती है, ग्राम पंचायत। और शहरी क्षेत्र में क्या होती है, नगर पालिका। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉर्ड रिपन। आपसे सवाल पूछा जाएगा, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। आपने केंद्र की सरकार में एक ही कर्मचारियों को पढ़ा, है ना, कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति कैसे बनते हैं, उपराष्ट्रपति का कैसे चुनाव होता है। ठीक है, संसद किस तरीके से कार्य करती है, संसद के क्या क्या अंग होते हैं। और वैसे से आपने क्या पढ़ा, राज्य सरकार, देश के विकास में कौन कौन से कार्य किए जाएंगे, कौन कौन सी योजनाएं बनाई जाएंगी, केंद्र सरकार, है ना, राज्य के लिए, है ना, कौन कौन से विकासात्मक कार्य के लिए कौन कौन सी योजनाएं लेके आएंगे, कौन देखेगा, राज्य सरकार। लेकिन गांव का विकास कैसे होगा? हम जब आपको पढ़ा रहे थे आर्टिकल 40, ध्यान होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मैंने आपको आर्टिकल 40 पढ़ाया था। गांधीवादी विचारधारा के लोग थे, उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत, गांव का विकास होने के लिए ग्राम पंचायत होनी चाहिए। लेकिन अंबेडकर इसके पक्ष में नहीं थे, अंबेडकर मना कर रहे थे। अंबेडकर कह रहे थे कि अगर ग्राम पंचायत का गठन कर दोगे, नीचे और कर्मचारी बढ़ जाएंगे तो भ्रष्टाचार और ज़्यादा होगा। तो राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया, राज्य को ठीक लगे अपना कार्य करें, ना ठीक लगे कोई बात ही नहीं।
धीरे धीरे विकास होता रहा। हमारा देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को होने के बाद। सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं लेके आए। सबसे पहले योजना लेके आए 1952 में 2 अक्टूबर सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये योजना लेके आए। देश आज़ाद होने के 5 साल तक विकास ही नहीं हो पा रहा था, ये योजना लेके आए। ये भी योजना क्या हो गई, फ्लॉप हो गई कि गांव का विकास तो हो ही नहीं रहा। देश का विकास कब होगा, जब बेटा गांव का विकास होगा। गांव में 70% से ज़्यादा आबादी रहती है। जब गांव का विकास होगा तभी तो देश का विकास होगा। तरह तरह की योजना लेके आते हैं, ये भी फ्लॉप हो गई। फिर उसके बाद बलवंत राय मेहता एक समिति बनाई थी। 1957 में इनसे पूछा गया, ये समिति की अध्यक्ष से पूछा गया कि देश का विकास कैसे होगा, है ना, देश के जो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कैसे होगा। तो इन्होंने बताया कि पंचायत की जो व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, त्रिस्तरीय होनी चाहिए। तीन स्तर उन्होंने बेटा बताए। ग्राम पंचायत का गठन, पंचायत समिति, जिला परिषद, इसको बेटा ब्लॉक समिति भी बोलते हैं। ग्राम पंचायत के लिए तीन स्तर बताए, कौन कौन से? ग्राम स्तर, पंचायत समिति जिसको हम ब्लॉक समिति कहते हैं, और जिला परिषद। गांव के लिए एक प्रधान होना चाहिए जिसको मुखिया कहते हैं। ब्लॉक में होता है ब्लॉक प्रमुख होता है ना। हमारे यहाँ पर अभी भी चल रहा है वर्तमान में, हमारे देश में यही लागू है वर्तमान में, त्रिस्तरीय। गांव का मुखिया कैसे बनता है? आपने ये देखा राष्ट्रपति देश में कैसे बनते हैं, देखा राज्यपाल का चुनाव कैसे होता है, मुख्यमंत्री का कैसे होता है और प्रधानमंत्री का, सब जान गए, है ना। लेकिन गांव का जो मुखिया होता है प्रधान, उसका चुनाव कैसे होता है? जनता के द्वारा होता है ना, डायरेक्ट वोट देते, प्रत्यक्ष होता है। अगर किसी व्यक्ति को प्रधानी का चुनाव लड़ना है, कैंडिडेट बनना है, तो कम से कम एज कितनी होनी चाहिए उसकी? कितनी वर्ष होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। हम लिखा देंगे जिसकी एज 21 वर्ष है वो प्रधानी का चुनाव लड़ सकता। अप्रैल में चुनाव होंगे। लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं उन्हें भी सत्ता मानने का मौका दिया जाए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग यहीं से निकल के ऊपर जाते हैं, छोटे छोटे पदों से निकल के जाते हैं ना। प्रधान हो गए, अच्छे काम हो गए तो कभी विधायक हो जाएंगे। चुनाव की शुरुआत कहाँ से होती है? यहीं से। आपने देखा होगा सांसद बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। पार्लियामेंट जो सांसद होता पूरे भारत में कहीं भी बन सकता। मोदी जी चुनाव कहाँ से लड़े? बनारसी से। रहने वाले कहाँ के हैं? गुजरात के। सांसद के लिए आप कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। अगर विधायक बनना हो तो उस राज्य का निवासी होना चाहिए। आप कहीं से भी चुनाव लड़ लो। लेकिन ग्राम प्रधान का जो मुखिया बनता है प्रधान, उस पंचायत का निवासी होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि दूसरी पंचायत का आके आपके यहाँ पर क्या करे चुनाव। वोटर लिस्ट में क्या होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए। इनका चुनाव डायरेक्ट होता है, सबसे गंदा चुनाव है प्रधानी का। लोग खूब खाते पीते हैं, साथ रहेंगे आपके, वोट किसी और को दे देंगे। इतनी गंदी समाज की, पता है अब इलेक्शन शुरू हो जाएगा अगले महीने से 2 महीने बाद, लोग आपके साथ रहेंगे कि हम आपको सपोर्ट करेंगे और वोट किसी और को दे देंगे। रात भर आपके साथ रहेंगे और वोट किसी और को दे देंगे। ये 3 स्तर, ठीक है बेटा। उन्नीस सौ सत्तावन में बलवंत राय जो मेहता समिति ने जो सिफारिश की, आप सुनो तो, बलवंत राय मेहता की जो सिफारिश थी, 3 स्तर बताए। उन्होंने कहा कि पंचायती व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, 3 स्तर होने चाहिए। फिर उसके बाद सरकार चेंज हो जाती है, इंदिरा गांधी की, मोरारजी देसाई की सरकार आती है 1977 में। तो उन्होंने एक समिति का गठन किया जिसको अशोक मेहता समिति कहते हैं। इंदिरा गांधी की जब सरकार गिरने के बाद इन्होंने बेटा 2 स्तर बताए। अशोक मेहता समिति के द्वारा कितने स्तर बताए गए, 2। इसमें बहुत सारी चीजें बताई। कार्यकाल 4 वर्ष होना चाहिए। आपसे नहीं पूछा जाता, ज़्यादा डीप में पढ़ाने कोई फायदा नहीं है ना। ऐसा हम इसलिए समितियाँ लिखा रहे क्योंकि हो सकता है आपसे क्रम पूछा जाए। 4 समिति दे दी जाएंगी, इनका सही क्रम बताओ, तो इसलिए मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार आ गई। फिर इन्होंने क्या कहा इंदिरा गांधी ने कि हम क्यों माने अशोक मेहता समिति को। इंदिरा गांधी ने मना कर दिया। किसको माना, बलभद्र राय मेहता समिति को। आपसे पूछा जाता है हमारी जो पंचायती व्यवस्था उसका जनक किसे माना जाता है, तो बलभद्र राय मेहता को, ठीक है। फिर उसके बाद GBK राव, GBK राव समिति, समिति। एक और समिति थी LM सिंघवी समिति। समितियां लिख लो। MS सिंघवी ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। क्या देना चाहिए, संवैधानिक दर्जा। एक और समिति PK तुंगन समिति। ML सिंघवी समिति 1986 में और 1988 87-88 में, ठीक है। PK तुंगन है बेटा, तुंगन समिति। आपको समिति 1 2 3 4 ये समिति हमने आपको इसलिए लिखा है, हो सकता है आपसे क्रम पूछा जाए। 4 समिति दे दी जाएगी, इनका सही क्रम, ठीक है। तुंगन को एक बार कंफर्म करना 87-88 है। कंफर्म कर ले ये बेटा समय समय पे समिति बनाएंगे,
समिति बनाए जाने के बाद राजीव गांधी के द्वारा 1989 में 64वां संविधान संशोधन लेके आए। लोकसभा में पास करा लिया, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं करा पाए। संवैधानिक दर्जा वो नहीं दिला पाए। 1989 हाँ? 1989 नहीं सर, 1988। सर 1989 1989 एट है यार। गलत है, अंकित भाई का सही है। उप समिति होगी वो। स्थापना 1988 के बाद सर यहाँ पर ये लिखा है सेटअप हुई थी 1988 में, बट समिति वैसे तो 1989 है। 88 होगा। राजीव गांधी के द्वारा लोकसभा में पास करा लिया गया बेटा, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं करा पाए। 1993 में जब नरसिम्हा राव की सरकार आई, तब क्या किया गया, इसको क्या करा दिया गया, पास। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन। टू को 93 को है ना, 2 में आया था, लेकिन 24 अप्रैल 1993 को क्या कर दिया गया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए, पास करा दिया था। चौबीस अप्रैल को क्या मनाते बेटा, पंचायती दिवस। चौबीस अप्रैल 1993 को ये पास हो गया था। लोकसभा अगर राज्यसभा की बात करेंगे तो 20-22 दिसंबर 1992 में पास हो गया था, लेकिन राष्ट्रपति संस्थान कब किए थे, 24 अप्रैल 1993। इसके लिए एक भाग बनाया गया। इसकी चर्चा किस भाग में, 9। अगर अनुच्छेद की बात करेंगे तो 243 ए से लेके 243 ओ। पहले डेट में कुछ चीजें लिखानी थी, यही लिखा दे रहे, ठीक है। अनुसूची, एक अनुसूची भी जोड़ेगी बेटा। अनुसूची कौन सी थी, 11। अगर विषय की बात करेंगे, कितने विषय थे, 29। सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था पंचायत, राजस्थान के नागौर। राजस्थान का एक नागौर जिला है। 2 अक्टूबर 1959। उसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, है ना, कई एक राज्य, ये 2 याद रखना।
बलवंत राय मेहता की जो समिति ने सिफारिश की थी उसी के आधार पर 1959 में पहले बार कहाँ पर लागू कर दिया गया था, राजस्थान के नाम पर। क्वेश्चन पूछा जाता है फिर आंध्र प्रदेश में। पंचायत का बेटा चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। पैसे का इंतजाम वित्त का, राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसको कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल। ये 243 का आई है और ये 243 का के है। नहीं पूछा जाएगा, कोई मतलब नहीं। इसका जो अध्यक्ष है, आप कैसे भी लिखना चाहो वैसे लिख लो। अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? आपसे पूछा जाएगा किस संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 73वां संविधान संशोधन। पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। अगर भाग पूछा जाए किस भाग में? 9 में। अनुच्छेद 243 से लेके होता है, ठीक है। किस अनुसूची में जोड़ा गया? 11 में। कितने विषय है? 29। ठीक है। सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? राजस्थान के नाम। फिर आंध्र प्रदेश में। इसका चुनाव कौन कराता है? निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। और वित्त पैसे का प्रबंध कौन करता है? राज्य वित्त आयोग। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? आरक्षण कितना होता है बेटा इसमें? 33%। महिलाओं को बहुत सारे ऐसे राज्य हैं ज्यादा, 33% हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 1/3। डन है। बलवंत राय मेहता की समिति के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाया गया, ठीक है। जो 4 समिति थी, 4-5 जो समिति लिखाई, हमने क्यों लिखाई? हो सकता आपसे क्रम पूछा जाए, सही क्रम बताओ। अगर 2 स्तर की बात करेंगे तो कौन था? अशोक मेहता समिति के द्वारा। इसको संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? 73वां संविधान संशोधन। हमारे संविधान की किस अनुसूची में जोड़ा गया? 11। हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी बेटा? 8 थी। 9वीं सूची में क्या जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, और 10वीं में दल बदल अधिनियम लेके आए थे, और 11 में पंचायत राज दिए गए थे। अगर विषय की बात की जाएगी तो 29 विषय होते। विषय समझते हैं आप लोग?
विषय का मतलब सड़क बनवाना, नाली बनवाना, नल लगवाना, साफ सफाई करना, है ना। ये बहुत सारे विषय होते हैं, है ना। स्वास्थ्य देखना, है ना। ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? गांव में जो जो चीज़ें होती हैं, योजनाएं आती हैं, तो प्रधान के अंतर्गत आती हैं। 29 विषय होते हैं। आपको पता, आपको यही पता कि वो रोड बनवाता केवल। सारी चीज़ों की देखरेख कौन करता है? सर, ये शौचालय वगैरह उसके अंतर्गत आते हैं या केंद्र सरकार? केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर पैसा देते हैं। जो 12,000 रुपये देते हैं, केंद्र और राज्य सरकार की दोनों की योजना है। ठीक है। उसके बाद भाग 9B, नगर पालिका। एक चीज़ और समझ लो, थोड़ा शांत हो जाओ। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में मैंने आपको बताया था, ग्राम पंचायत और ब्लॉक समिति और जिला परिषद, है ना। आपका जब प्रधानी का चुनाव होता है गांव में, तो उनके साथ वार्ड मेंबर का भी चुनाव होता है। किसका होता है? वार्ड मेंबर का भी चुनाव होता है। बीडीसी अलग होता है और वार्ड मेंबर अलग होता है। हम बता रहे, पूरा डिटेल बता रहे ऊपर तक कैसे चुनाव होता है। वार्ड जो मेंबर होते हैं वो प्रधान के असिस्टेंट होते हैं, ना, उन्हीं के इर्द गिर्द काम करते हैं, है ना। एक जो बीडीसी मेंबर होता है, एक ब्लॉक होता है ना। हर अलग अलग ब्लॉक होते हैं डिस्ट्रिक्ट में। जो बीडीसी मेंबर होते हैं वो चुनाव करता है ब्लॉक प्रमुख का। उनका चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। वो चुन के जाते हैं आपके क्षेत्र से। जब प्रधानी का चुनाव होगा तब बीडीसी का भी चुनाव होगा। जी सर। जिला पंचायत सदस्य का भी होता है। 4 चुनाव होते हैं। जिला पंचायत जो सदस्य होता है वो जाके वोट किसको देता है? जिला अध्यक्ष। इनडायरेक्ट चुनाव होता है जिला अध्यक्ष का। जब उसका चुनाव होगा, जिला अध्यक्ष में बहुत पावरफुल नेता होता है, डीएम के बराबर बैठता है। ब्लॉक में जो ब्लॉक प्रमुख होता है बेटा, आपके जो बीडीसी मेंबर चुन के भेजते हैं, एक बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो पीसीएस अधिकारी होते हैं। बहुत सारी योजनाएं आती हैं ग्राम स्तर से ऊपर, कहाँ पहुंचाते हैं? ब्लॉक में, कि हमारे यहाँ पर ये योजना के लिए पैसा भेजा जाए। नल लगवाने तो कहाँ से भेजे जाएंगे? ब्लॉक से भेजे जाएंगे। प्रधानी के चुनाव के लिए एज कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है कार्यकाल। चुनाव कैसे होता है इनका? प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है? डायरेक्ट चुनाव होता है। अगर ब्लॉक प्रमुख की बात करें, चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। जो बीडीसी मेंबर होते हैं वो वोट किसको देते हैं? ब्लॉक प्रमुख को। जिला पंचायत सदस्य होते हैं, आप लोग वोट देते, वो किसको देते जाके? जिला अध्यक्ष को जाते हैं। आपके जिला में एक जिला अध्यक्ष होता है। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नगर पालिकाओं की। थोड़ा थोड़ा पढ़ा लेकिन हम काफ़ी पढ़ रहे हैं। नगर पालिका ये भी हमारे संविधान में संवैधानिक दर्जा इसको भी नहीं था। ये दोनों विधेयक बेटा एक ही साथ आए थे। कैसे आए थे? एक ही साथ। नगर पालिका 3 प्रकार की होती है। नगर पंचायत, एक नगर परिषद होती है, और दूसरी तीसरी नगर निगम। जैसे तीनों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नगर पंचायत, कोई गांव धीरे धीरे डेवलप हो रहा कस्बे के रूप में, है ना। पहले कोई कस्बा छोटा मोटा, और धीरे धीरे वहाँ बस्ती बन रही, सारी सुख सुविधाएं मिल रही, अब वो डेवलप हो रहा है। तो उसको कितना डालते जाएगा? नगर पंचायत में। छोटे छोटे जिला है आपके, जैसे पीलीभीत हुआ, तो उनमें क्या चीज़ मिलेगी आपको? नगर पालिका। नगर परिषद एक ही चीज़ है। और जो बड़े बड़े 10 लाख से ज़्यादा आबादी है,
दिल्ली हुआ, बॉम्बे हुआ, बेंगलोर हुआ, तो वहाँ क्या मिलेगी? नगर परिषद। नगर पंचायत में बेटा कौन चुना जाता है? चेयरमैन होते हैं। लोकल एरिया होती है, वहाँ कौन चुना जाता है? चेयरमैन। ठीक है। तो जो नगर पालिका में कौन होता है? अध्यक्ष का पद होता है। और नगर निगम में किसका होता है? मेयर या महापौर। इलाहाबाद की महापौर है ना, या मेयर, दिल्ली की मेयर होंगी। बड़े बड़े शहर में दोनों पद सेम है। ठीक है, मेयर का चुनाव होता है। इनमें भी बेटा वार्ड मेंबर होते हैं, और नगर पालिका में भी वार्ड मेंबर होते हैं। अपने अपनी एरिया बना दिए जाते हैं, है ना। सफाई वफाई देखते हैं, क्या काम हो रहा है या नहीं हो रहा सही से, है ना। नाली टूटी है, रोड टूटा है ना, गंदगी इतनी फैली, ये वार्ड मेंबर देखते रहते हैं। यहाँ भी क्या होते हैं? वार्ड मेंबर सब में। महापौर, महापौर इलाहाबाद में डालो, जो नगर निगम है वहाँ की महापौर है। सबसे पहले सर्वप्रथम नगर निगम का बना है। मद्रास में क्वेश्चन पूछा जाता है 1687 से। हाँ, बहुत पहले बन गए थे। क्वेश्चन पूछा जाता, कई बार आया है। सर्वप्रथम नगर निगम बनने वाला शहर तो कौन सा था? मद्रास। 1687-88 बना था। ठीक है। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा बेटा कब दिया गया था? 74वां संविधान संशोधन। एक जून 1993 से पूरे भारत में क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। भाग में ऊपर लेगा सुनो, अनुच्छेद लिखो इसके लिए। 243 का पी से लेके 243 जेड जी, उसके 16 आर्टिकल्स हैं। और उसके लिए 243 पी से लेके जेड जी तक। उसमें भी बेटा आर्टिकल, एक आर्टिकल कोई नहीं, उसमें कार्यकाल दिया होगा, कितनी एज होनी चाहिए, है ना। ये चीजें कोई मतलब नहीं, कभी नहीं पूछे जाएंगे आपसे। इसके वजह अगर बेहतर पूछे जाएंगे 18%। इसको संविधान की किस अनुसूची में जगह दी गई? अनुसूची इसका भी राज्य निर्वाचन आयोग वहां पर आएगा। जो वित्त की बात करेंगे वो राज्य वित्त आयोग भी इसकी क्या करेंगे? सिफारिश करेंगे। आप जब भी परीक्षा देंगे आपसे ये पूछा जाएगा नगर पालिका हमारे संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो 74वें संविधान संशोधन। उसके लिए भाग का प्रावधान किया गया। कौन सा भाग है? 9 का बी। ठीक है। सबसे पहले नगर निगम किस शहर में लागू हुआ? तो मद्रास में शुरू हो जाएगा। विषय पूछे जाएंगे। नगर पालिका में कितने विषय हैं? 18 विषय। और ग्राम पंचायत में 29 विषय। विषय का मतलब यहाँ भी बेटा है, चूंकि टैक्स वगैरह लगाती नगर पालिका तो इसके अंतर्गत आता है। किसी पर टैक्स लगा सकती है,
है ना, नाला टूट गया उसको बना सकती, रोड है, साफ सफाई है, सारे काम किसके हैं? नगर पालिका। अब एक एक विषय नहीं लिखाएंगे, 18 विषय लिखाने से कोई फायदा नहीं पूछे जाते। IAS का पेपर एक बार मैंने दिया था, उसमें पंचायत से संबंधित विषय डाल दिए थे। अगर आपको 29 विषय पता होंगे तभी एक बार कर पाएंगे। तो IAS वगैरह का जब पेपर देंगे तो डीप में पूछा जाता है क्वेश्चन, गहराई में ले जाके सीधे सीधे नहीं पूछा जाता। जब आप परीक्षा देंगे आपको बाहर से पूछा जाएगा। हमारे संविधान में संवैधानिक दर्जा कब दिया गया नगर पालिका को? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 1993 में। उसके बाद कितने विषय हैं? 18 विषय हैं, ठीक है। अगर भाग की बात की जाएगी तो 9, बस 2-3 चीज़ें पूछी जाएंगी, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। हटा दे बेटा। ग्रामीण क्षेत्र के लिए देखा आपने नगर, वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत देखी आपने, और शहर के लिए नगर पालिका। गांव के लोग होते किसको चुनते हैं? ग्राम प्रधान, जो मुखिया होता है ना। ग्रामीण क्षेत्र में न्यायपालिका विधायिका नहीं होती है, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है। कार्यपालिका के अंतर्गत प्रधान जी आते हैं आपके, है ना, वो देख रेख करते। न्यायपालिका में सरपंच आते हैं, पंच होता है, एक सरपंच होता है। हरियाणा के जो खाप पंचायत नहीं, खाप पंचायत, वो बहुत सख्त पंचायत है। वो अपना कोई भी डिसीजन देते, किसी भी न्यायालय में सुनवाई नहीं होगी उसकी। खाप पंचायत, खाप हरियाणा की जो पंचायत होती है, सरपंच वगैरह होते हैं, तो वो अपना खुद डिसीजन दे देते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। 4 लोग बैठ जाते हैं, सरपंच बैठे होते हैं और सुना देते हैं निर्णय। आप वो इसमें इंटरनेट पर जाना, खाप पंचायत क्या होती है सर्च करके देखना। IAS वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी कुछ दिन विवाद रहा था खाप पंचायत से, कोई मैटर हो गया था, उन्होंने सजा दे दी थी। लड़का लड़की का शायद मैटर था, और खाप पंचायत ने सजा दे दी। हाँ, तो बहुत सख्त खाप पंचायत है वहाँ की। सर और भी कहीं है? और भी कहीं है? हाँ, कई कहीं है अपने यहाँ पर। वो होती ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत न्यायालय होता है अपने यहाँ पर। सर ये तो कानून का उल्लंघन माना जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, उनका संवैधानिक है चीज़। अब ऐसा नहीं कि अधिकार होते, कुछ अधिकार जैसे 2 साल की सज़ा तक दे सकते। हमारी जो न्यायपालिका नहीं है, वो क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत, इसके पास इतनी पावर है, अगर कोई भी फैसला सुना दे, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का अधिकार नहीं है। छोटे मोटे फैसले सुप्रीम कोर्ट भी उस फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेगा, छोटे मोटे। अब ऐसा नहीं कि किसी को मृत्युदंड दे दे तो उसके अधिकार क्षेत्र में थोड़ी नहीं आता है, ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब इसके बाद बेटा एक और जुड़ा गया था, तो हमने ये 9 भी कराया था क्या? 9A था, भाग 9B, बी वो उसको A कर लो यार, सहकारी समिति। कोऑपरेटर, 7 और कार्य 7 मिलकर कार्य करेंगे। सहकारी समिति को 97वें संविधान संशोधन 2011 को क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो इसकी भी परिभाषा है किसकी? हलों की, भागनों की इसमें लिखा है मोबाइल। परिभाषा, ग्राम पंचायत की परिभाषा दी होगी, तो परिभाषा का क्या करोगे? सहकारी समितियाँ आपने देखा होगा, आप इफ्को वगैरह गोदाम पे जाते होंगे खाद लेने, सहकारी समिति है ना। अमूल ये सहकारी है, इसको 2011 में संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये मौलिक अधिकार भी है। आर्टिकल 19 क्या कहता है? बोलने की आज़ादी और शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की।
आप अच्छा बोलते हैं तो लोगों को इकट्ठा कर लें, है ना। आपकी बात अगर अच्छी लगती है तो क्या बना लें, एक संगठन बना लें। अपने संगठन का क्या करें, घूम घूम के प्रचार कर सकते हैं। तो ये आपका जो सहकारी समिति है भाग 19 में भी जोड़ा गया और 43 के बी में राज्य की भी जिम्मेदारी है। आर्टिकल 43 का जो बी है वहाँ भी जोड़ दिया गया सहकारी समिति बनाना। सरकार क्या करती है, कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं और सरकार बता देती है कि ऐसे ना ऐसे काम करो, नियम कानून बना देती है, आप लोग जुड़ जाए, अपना क्या कर सकते हैं, संगठन चला सकते हैं। प्राइवेट लोग होते हैं वो अपना चला सकते हैं इसी संविधान से। बस भाग याद रखो और समिति, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। पूछा जाएगा सहकारी समिति किस भाग में, भाग 9 बी में किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी गई, सरकार। ज़्यादा डीप में जाने की क्या जरूरत, कोई विस्तार में पढ़ाने कोई मतलब ही नहीं बनता है। ग्राम पंचायत किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी गई हमारे संविधान में, ग्राम पंचायत 73 में, नगर पालिका 74वें संविधान। अगर नगर पालिका के विषय पूछे जाएंगे तो 18 विषय और ग्राम पंचायत के 29 विषय। अगर अनुसूची की बात करेंगे तो नगर पालिका किस अनुसूची में, 12 में, और नगर वो ग्राम पंचायत 11 में। जब भी परीक्षा देंगे या तो भाग पूछा जाएगा किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी गई, विषय पूछे जाएंगे, अनुसूची पूछी जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। एज तो पता ही है आपको, कितनी एज होनी चाहिए, 21 वर्ष। गांव का मुखिया बनने की एज कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। राष्ट्रपति बनने की एज कितनी होनी चाहिए, राष्ट्रपति 35 वर्ष। आप लोग बातें क्या कर रहे हैं बेटा, कुछ नहीं। हमारे संविधान में किसी भी अधिकारी की कोई एजुकेशन नहीं है। राष्ट्रपति के लिए जब एजुकेशन है तो ग्राम प्रधान के लिए कोई एजुकेशन है नहीं है। लेकिन बेटा जानते हो राज्य की जो विधानमंडल है वो बना सकती है कानून, वो बना सकती है कि जो भी प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ेगा उसके लिए 12th पास होना चाहिए, वो कानून बना सकती है। कुछ दिन पहले चर्चा में आया था, अब देखो सरकार क्या करती है। आरक्षण की बात करें तो आरक्षण कितना दिया जाता है, 33% महिलाओं के लिए, ठीक है। ग्राम पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी, मद्रास। कहाँ लगी हुई थी, मद्रास में। राजस्थान के नाम पर भाग 1 में क्या है, अगर आर्टिकल की बात करेंगे तो बेटा 104, इसमें 3 आर्टिकल मैंने बताया, शांत हो जाए। 3 आर्टिकल जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। भारत राज्यों का संघ होगा, है ना, यूनियन शब्द का प्रयोग करना। किसी भी विदेशी राज्य को अगर भारत में मिलाना है तो आर्टिकल कौन देता है, कौन मिला सकता है, भारत की संसद। भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में अगर नाम सीमा में परिवर्तन करना है तो कौन करेगा, भारत की संसद। आर्टिकल 3 कहता है, ठीक है। इससे ज़्यादा कभी नहीं पूछा जाएगा। भाग 2 में बेटा नागरिकता। अगर आर्टिकल की बात करेंगे 511 नागरिकता हमारे देश में किस देश के संविधान से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान। भारत में एकल नागरिकता है या दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, ठीक है। 5 से लेके 11 4-5 ऐसे आर्टिकल्स हैं जब देश का विभाजन हुआ था उस समय के लिए थे।
अगर कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता अपनी स्वेच्छा से ले लेता है तो देश की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, है ना, या वो त्याग सकता है ना, दोनों कंडीशन। आर्टिकल 9 कहता है नागरिकता लेने के कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। जन्म से, वंश से और पंजीकरण, देशीकरण और अर्जित क्षेत्र। 16 मई 1975 को सिक्किम जब भारत में मिला था उसको नागरिकता किस आधार पर मिली गई थी? जन्म के आधार पर मिली थी क्या? अर्जित क्षेत्र के आधार पर मिली गई थी। ठीक है, अभी भी ये चाइना है वो जो अर्जित क्षेत्र है उसकी नागरिकता नहीं मानता। कौन नहीं मानता? चाइना तो मत मानो, हम तो मानते हैं, कि अभी हम भारत के नागरिक हैं। ये जो केस हुआ था क्या नाम एक लेडी को वहाँ पर वो कर लिया गया था। वो तो अरुणाचल प्रदेश को भी अपना भाग मानता है। मानने से क्या होता? आपने पता जो देखा सिक्किम 1959 में क्या बोलते हैं, भूटान, तिब्बत, सॉरी तिब्बत नहीं है, 1959 में मिला लिया था। उसकी बहुत हालत खराब कर दी। एक परिवार के 4 लोगों को पता चारों तरफ बिखेर दिया। बगल में सिक्किम लगा हुआ था, तो सिक्किम ने देखा चाइना तो इनको बड़ी मार मार रहा, परेशान कर रहा है, तो सिक्किम भारत के पास आया। सिक्किम ने भारत से कहा कि हम आपके पास रहना चाहते हैं। तो भारत ने कहा आओ, स्वागत है आपका हमारे साथ। पहले सिक्किम भारत का सह राज्य बना कि ऐसे नहीं आएंगे, हमें पहले सह राज्य का दर्जा दो, पहले हम इस्तेमाल करेंगे फिर विश्वास करेंगे। 1 साल रहा, खूब समझा कि ठीक है आपका व्यवहार हमारे प्रति कैसा रहा, अच्छा ठीक रहा तो हम आपके साथ रहेंगे, यहीं बस जाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे अपना देखेंगे। 1 साल उन्हें ठीक ठाक लगा तो 16 मई 1975 को भारत को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। सिक्किम 22वां राज्य बन गया। तो सीमा हैदर है, उसे यहाँ की नागरिकता प्राप्त करने में कितने साल लगे? अभी उसका शायद कोर्ट में मैटर चल रहा है, सीमा हैदर का कोर्ट में मैटर चल रहा सर है। उसके बच्चे सीमा को है तो ऐसा ही है कैसे हो रहा है? उसे वोट बनवाना पड़ेगा। बन गया। जब तक नागरिकता नहीं होगी तो कैसे बनेगा? देखो नागरिकता के जो मैंने आपको प्रावधान बताए थे, नागरिकता उसी आधार पर मिलेगी। इलीगल तरह से भारत में आई, ना तो कोई वीजा था उसके पास, सरकार जब चाहे तब उसको निकाल सकती है। सर उसके बच्चों को भी नागरिकता मिल जाएगी। हाँ मिल जाएगा और क्या। फ्री फायर खेलने में चलिए। तो ये तो नागरिकता हुआ, ठीक है। भाग 3 में क्या बेटा? मौलिक मौलिक अधिकार। आर्टिकल 12 से लेकर 35। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? अमेरिका के संविधान से। हमारे मूल संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? 7 प्रकार के। वर्तमान में कितने प्रकार के? एक निकाल दिया गया था। कब निकाला था? संपत्ति का अधिकार। किस संविधान संशोधन के द्वारा? कहाँ पर रखा गया इसको? वेरी गुड, है ना, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, संविधान की रीढ़ किस अनुच्छेद को कहा जाता है? आर्टिकल 19 को। संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? आर्टिकल 32 को। संविधान के जो उपचारों का अधिकार है उसी को संविधान की आत्मा कहा जाता है। कोर्ट के द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जाती है? न्यायालय के द्वारा 5। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। सामने के पॉइंट दिखाए थे, आप वो तैयार करना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। ठीक है, किस आर्टिकल में बेटा ये? किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड स्पेन से लिए गए, है ना। ये किसके ऊपर छोड़ दिया गया? राज्य के ऊपर। राज्य करे तो ठीक है, ना करे तो ठीक है। अगर राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया जो दिया गया, अगर राज्य नहीं करता तो हम किसी न्यायालय में जा सकते हैं? नहीं जा सकते, बस चिल्ला सकते हैं। 5 साल बाद जब वोट पड़ेंगे
तब बदल सकते हैं, हमारे पास ये अधिकार है। ठीक है, इसमें कुछ आर्टिकल्स सेलेक्टेड है, पूछे जाते हैं। जब भी हम लोग परीक्षा देंगे और देने जाएंगे तो आर्टिकल 1 से लेकर 51 तक 1 या 2 क्वेश्चन तो जरूर मिलेंगे आपको, 2 से 3 क्वेश्चन तो जरूर मिल जाएंगे, और 1-2 क्वेश्चन पीछे से मिल जाएंगे आपको। 3 क्वेश्चन तो पक्का यहाँ से मिलेंगे। अगर जैसे पॉलिटिक्स से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे आपको। ठीक है, उसके बाद बेटा भाग 4 का मौलिक आर्टिकल 51। ठीक है, ये मान लो आप कुछ भी कह दो। ठीक है, ये कब बना था, कब जोड़ा गया था, किस संविधान से? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976। किस समिति के द्वारा? डॉक्टर पॉलिसी समिति के द्वारा। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 7 जोड़े गए थे। 10 जोड़े गए थे। और वर्तमान में कितने? बस ये क्वेश्चन पूछा है। 0 से लेकर 14 तक। ठीक है, उसके बाद बेटा भाग 5 में केंद्र सरकार या संघ या केंद्र सरकार। संघ सरकार में क्या पढ़ा आपने? राष्ट्रपति की चर्चा आर्टिकल। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? किस देश के संविधान से? अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। चुनाव में भाग कौन कौन लेता है? लोकसभा और राज्यसभा। निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की चर्चा किस आर्टिकल में? 63 में। उपराष्ट्रपति के पास 2 पद होते हैं। जो उपराष्ट्रपति होता है पद खाली रहता है। राज्यसभा का पद सभापति होता है। ये इंतजार करता है कि राष्ट्रपति महोदय कब हटें, मौका मिले। जब आप पहुंच जाएगा तो सारी सुख सुविधाएं कैसी मिलेंगी? राष्ट्रपति को मिलती है। ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति को महान्यायवादी। आर्टिकल आपने प्रधानमंत्री भी पढ़ा है यहाँ पर। और उसके बाद संसद। संसद की चर्चा किस आर्टिकल में है? 70। और सीएजी की चर्चा 140। सुप्रीम कोर्ट की चर्चा 124 में। कैग को कितने लोग समझते हैं? कैग क्या है? सीएजी आप लोग समझते हैं क्या है? यस सर, समझ। देश में जो सार्वजनिक धन है, जनता का पैसा कहाँ से आया, कहाँ खर्च हुआ, उसकी निगरानी कौन करता है? कैग करता है। मोदी सरकार ने पैसा सही खर्च किया या गलत खर्च किया? योगी सरकार का पैसा सही से खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है? सरकार के द्वारा केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया है योगी को, पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? उस पैसे की निगरानी कौन करता है? केंद्र और राज्य की पैसे का लेखा परीक्षण कौन करता है? कैग, सीएजी करता है। ये पैसे की जांच करता है। ये बेटा केंद्र का कर्मचारी होता है, केंद्र द्वारा ही चुना जाता है। हो सकता है जब जो चुनेगा उसके पक्ष में फैसला दे। तो इसकी जांच जब कैग की आएगी, उस रिपोर्ट की जांच कौन करेगा?
स्पीकर को प्रस्तुत करी जाती है और विपक्ष कैग की रिपोर्ट की जांच कौन करेगा? विपक्ष का नेता जो कैग नहीं है, कैग इसने रिपोर्ट दी सरकार की, है ना। सरकार ने जो पैसा खर्च किया पुल बनाने में 1000 करोड़ रुपए, उसकी जगह आना चाहिए, लगभग सामान बना दिया भाई, है ना। सरकार का चुनाव हुआ तो कहेगा कि यार 1000 लगभग हो गया। अगर उसकी जांच करनी होगी तो कौन करेगा? लोक लेखा समिति। कौन करेगा? लोक लेखा समिति में जो 22 लोग होते हैं, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से, ये जांच करेंगे। सर जेबी से भ्रष्ट हो जाए तो? भ्रष्ट कैसे होगा? इसमें बेटा विपक्ष का नेता अध्यक्ष होता है। अभी वर्तमान में कौन है? राहुल गांधी। तो राहुल गांधी बस इंतजार कर रहा है कि सरकार कब गलतियां करे। उन्हें जब मौका मिल जाएगा संसद में चिल्लाएंगे, टीवी पे मोबाइल बैठोगी, सरकार ने क्या किया? भ्रष्टाचार किया। और सर कोई फायदा तो नहीं होता है। वो सर वोट चोरी वाले दिखाते हैं राहुल गांधी, पर कुछ होता ही नहीं। जिसकी सत्ता होती है, दबदबा उसी का होता है। आप लोग सब समझते हैं ना। डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ मीडिया है। आप बताओ मीडिया को क्या काम करना चाहिए? सही दिखाना चाहिए और दलाली कर रही है। सही दिखाना चाहिए, लोगों के हितों की बात करनी चाहिए। मीडिया कर रही है? नहीं कर रही है। वो तारीफ कर रहे हैं। वो तारीफ कर रही है, विपक्ष के पीछे पड़ी रहती है। मीडिया सटीक गाड़ी का नहीं, जनता से। अब कोई न्यूज़ वगैरह कोई सुनता है? कोई सुनता ही नहीं। आपको मान के भी चले गए। सुनने से कोई फायदा नहीं है सर, जब तक ऐसा कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते चाहे कोई सरकार हो, जो हो रहा उसको दिखाओ, है ना। सरकार की अगर कमियां को उजागर करो, हमें पता कैसे चलेगा? सरकार कमियां से उजागर कर दे तो आपको देशद्रोही बता देते हैं सर कि आप सरकार से कर रहे हैं देश के। इस सरकार में मैंने देखा पॉलिटिक्स बहुत हो रही है, राजनीति बहुत हो रही है। आरोप लगाए जा रहे हैं एक दूसरे पे कि कांग्रेस सरकार ने ये किया, उधर से कहते मोदी सरकार ने ये किया। यार हमारी सरकार सत्ता में है ना, तीसरा चुनाव लोकसभा का हम जीत गए। हमने लोगों से वादा किया था कि किसानों की आय 2022 में क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। हो पाई? अब मोदी सरकार कह रही 2047 तक हम विकसित भारत बना दें। कोई रहेगा इसमें? 2047 का आश्वासन दिया, मोदी जी सब नहीं रहेंगे, वही सब नहीं रहेंगे। 25 चल रहा है। अब उन्होंने कितने साल की बोली है? 22 साल की। 22 साल में कितने लोग रहेंगे? आप लोग तो रहेंगे, पता नहीं सर। लेकिन जो 40-50 साल के वो देख पाए विकसित भारत? वो भी नहीं पाएगा जिस हिसाब से नहीं हो पाएगा। गिरते हुए सर पैसा भारत के साथ डॉलर के हिसाब से। लोग, मैंने एक चीज़ देखी, लोग 2014 से पहले कम इनकम थी, लोग खुश ज़्यादा रहते थे। लेकिन अब इनकम बहुत है, लेकिन खुश नहीं, सुकून नहीं है। हर आदमी के पास, किसी के पास बैठो 10 मिनट उसको टाइम दो, पूछो कि भैया तुम ठीक हो, तो वह अपनी परेशानी बताता कि भैया हम आपसे भी ज़्यादा परेशान हैं। कोई ना कोई समस्या लगी होगी उसमें। सर ये डायरेक्ट टाइम है, काम करके मेरे पैसे जाएं। हर आदमी परेशान है। जी सर। आप लोग तो छोटे होंगे, जो 2000 से लेकर 2010-15 का टाइम पीरियड था, बहुत अच्छा था। बहुत सुकून की सब्जी। बहुत सुकून, खान पान एक अलग दिनचर्या रहती थी उस समय। लोग इंटरनेट सोशल मीडिया में इतना व्यस्त हो गए हैं, सब भूल गए, अंधे हो गए। फैमिली में बहुत ज़्यादा बिखराव आ गया। परिवार कितने टूट रहे आज के दौर में। बच्चे का है। ठीक है, ये हो गया बेटा। ये जो टॉपिक हुए, यहाँ से आपको कोई समस्या होती या कोई सवाल आपके मन में उत्पन्न होता, आप हमें पूछें। ठीक है, बात तो सर बहुत है, दूसरा ही बेकार है। पूछो ना। बात राज्य सरकार, कहने का सुना
राज्य की कार्यपालिका है सरकार। इसमें राज्य की कार्यपालिका में हेड कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल से संबंधित कोई सवाल आपके पास? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। राज्यपाल से संबंधित सर जी एक सवाल है, जैसे कि जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति है? राज्यपाल के पास नहीं है। राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 160 में जो राज्यपाल के पास है, राष्ट्रपति के पास ज़्यादा है। किसी को मृत्युदंड क्षमा नहीं कर सकता राज्यपाल। सेना ने अगर कोई कानून में कोई अगर सज़ा सुना दी उसको भी नहीं कम कर सकती, जो मार्शल लॉ होता है। इसके पास ये दो शक्तियाँ कम है। ठीक है। ये 64 में राज्य विधानमंडल। राज्य की विधानमंडल, राज्य की विधायिका आपने देखी, विधानसभा और विधान परिषद। राज्य के लिए क्या बनाएगी? कानून। देश के लिए कौन बनाएगा? संसद, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। इसी में आपने देखा उच्च न्यायालय, आर्टिकल 214। लिखना नहीं है ये भाई, ये लिखना नहीं है, तुम्हारे पास लिखो है ये। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 233 से लेकर 237 में इसकी चर्चा दी गई है ना। 215 में अभिलेख न्यायालय हाई कोर्ट का, और 129 में सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय। ठीक है। भाग 7 समाप्त कर दिया। 8 में केंद्र शासित प्रदेश, और 9 में ग्राम पंचायत। पंचायतों के 3 स्तर थे बेटा। ब्लॉक स्तर एक था, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। जो जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष होता है। जिला पंचायत जो सदस्य होते हैं वही वोट देते हैं। ब्लॉक प्रमुख में जो ब्लॉक प्रमुख होता है उसका चुनाव कैसे होता है? ठीक है। बीडीसी मेंबर वोट देते हैं, है ना। एक पीसीएस अधिकारी होता है ब्लॉक में, जिसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाता है। बीडीओ है ना। बहुत सारी योजनाएं आती हैं, पैसे का वही करता है। आर्टिकल 9A में नगर पालिका, और 9B में ये आर्टिकल नहीं बेटा, भाग है। सहकारी समिति, भाग 9 तक अगर आपको कोई समस्या, किसी तरह के कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो, ग्राम पंचायत को किस संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वां संविधान। नगर पालिका को
74 में। अगर विषय की बात की जाए कि नगर पालिका में कितने विषय हैं, 18 नगर पालिका में किस अनुसूची में जोड़ा गया? नगर पालिका को 12 में और ग्राम पंचायत को 11 में सूची। ग्राम पंचायत में कितने विषय थे? 29। हमारी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ आप बताओ? कौन सा संविधान संशोधन था वो? 42 में 1976 को। उनमें बेटा 3 शब्द जोड़े गए थे, आप पीछे बताएं 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। वेरी गुड, है ना? तो 3 शब्द जोड़े गए थे। अब अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था, तो ध्यान रखना एकता। हमारे संविधान में कितने प्रकार के न्याय की बात की प्रस्तावना में? 3 कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक, आर्थिक। अगर धार्मिक आए तो उसको स्वतंत्रता कितने प्रकार की बेटा आप बताएं? कितने प्रकार की स्वतंत्रता हमारी प्रस्तावना में? कौन कौन से क्रम बताओ, आप क्रम से बता दो। मैं क्रम बताओ। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। आपको क्रम पूछे जाएंगे ABCDEF दे दिए जाएंगे, तो आपको ये पूछा है सही क्रम व्यवस्थित करो, है ना? जो 5 शब्द हैं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, इनके जो ABCD है ना आपको E तक दे दिए जाएंगे। आपको क्या करना होगा, हमारी प्रस्तावना के जो क्रम है सही क्रम व्यवस्थित करो। अवरोही क्रम दे दिया जाएगा या आरोही क्रम दे दिया जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? और पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1966 सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं बेटा। 1857 में 1952 28 जनवरी 1950 को हुई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सर ये बार बोरा न्यायालय कौन सा था जो रेगुलेटरी एक्ट में आया था? भारत शासन अधिनियम के द्वारा जी सर। सबसे पहले संघीय न्यायालय पहले कोलकाता में 1873 की बात कर रहे हैं, तो वो कोलकाता में बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट। तो सर वो वाला माना जाएगा ये वाला तो सर वो भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1 अक्टूबर 1937 में। कौन बता रहा था? सर गूगल पे तो वो वाला आ रहा पहला। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होता। क्वेश्चन क्या दिया था? सर पहला क्या नाम सुप्रीम कोर्ट कौन था? पहला सुप्रीम कोर्ट कौन सा था? हाँ तो वो तो आएगा ही। संघीय न्यायालय की मैं बात करता हूँ। भारत का ही डाला। स्वतंत्र भारत से स्वतंत्र भारत। अगर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 28 जनवरी 1950 को। संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1937 को। किस शासन अधिनियम के द्वारा? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुई थी। अगर उच्च न्यायालय मैंने आपको बताया था 1861 का, जो उसी समय बहुत सारी IPC आई थी 1861 में। हमारे यहाँ पर बेटा न्यायपालिका व्यवस्था कहाँ थी? पहले नहीं थी न्यायपालिका व्यवस्था। मध्यकाल में राजा जो नहीं काजी वगैरह चुन दिए जाते थे, वही न्याय देते थे, राजा वगैरह। पहले का न्याय विषय बहुत रहता था। हाँ उनका न्याय तब था। फिर जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों के यहाँ पर IPC चलती थी, तो 1861 में उन्होंने क्या बना दी? IPC। कितने बच्चे? IPC और CRPC और संविधान को समझते हैं। कितने बच्चे समझते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिक्स। संविधान को कितने बच्चे समझते हैं?
पूछे आप क्या पढ़ते हैं, कहाँ जाते कि संविधान पढ़ते कि बताओ संविधान है क्या? संविधान नियम कानूनों का एक संग्रह है जिसके द्वारा किसी देश को चलाया जा रहा है। संविधान एक दस्तावेज है, एक बुक है यस सर। जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है ना। बहुत सारे नियम कानून आर्टिकल्स आपने दिए हुए हैं, राष्ट्रपति कैसे बनेंगे है ना, उनका चुनाव कैसे होगा, मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे, प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे है ना। आपने ये चीज़ देखी, गांव का मुखिया कैसे बनेगा है ना, सारी चीज़ें देख ली। आने वाले दिनों में जब हम पढ़ाएंगे केंद्र और राज्य की अधीन सेवाएँ, आप लोग तैयारी करते हैं, आप लोग एसएससी में कैसे जाएंगे, रेलवे में कैसे जाएंगे, कौन इसकी भर्ती कराएगा, आप पीसीएस अधिकारी कैसे बनेंगे, आईएएस अधिकारी कैसे बनेंगे, वो सारी चीज़ हम क्लियर कर देंगे। आप चपरासी कैसे बनेंगे, आपकी कौन भर्ती कराएगा, एक एक पद की चर्चा हम लोग करेंगे। यस। आईपीसी इंडियन पेनल कोड है ना, तो इसमें बहुत सारी धाराएं हैं। अगर कोई किसी को मार देता है तो उसके लिए 302 है। अगर कोई व्यक्ति स्वयं अपनी आत्महत्या करता है, अगर कोई व्यक्ति खुद स्वयं अगर मरना चाहता है, सुसाइड करना चाहता है, अगर वो बच जाता है तो धारा 309 के द्वारा कहाँ चला जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा उसको। सर बच तो गई थी कल। मर गए तब तो ठीक है, अगर बच गए, वीडियो है। वो पीलीभीत में देखा था, नहीं सर कल की बात है। ड्रेमेंट कॉलेज दारू पिए हुए था, दारू में कोई था, गाड़ी उसने पता उसमें तालाब में उतार दी और पिए निकल ही नहीं रहा था, 2 लोग पहुंचे निकालने के लिए। सर बहुत गहरा उसमें था, लड़की डूब के मर गई थी। और क्या, बहुत गहरा तालाब है, गाड़ी धीरे धीरे नीचे जा रही थी, पानी भर रहा था, 2 नाविक पहुंचे वहाँ पर, वो निकल नहीं रहा था, ज़बरदस्ती खींच के निकाला, नाव भी डूब गई, फिर तैर के उसको निकाले, और बहुत ज़्यादा दारू पिए थे। बहुत गहरा तालाब है। तालाब गहरा है। बच गया। आईपीसी में बेटा बहुत सारे धाराएं वगैरह दी गई हैं। चोरी के अपराध के लिए कौन सी धारा है ना, रेप बलात्कार की 376 है, सब इसमें धारा है। कोई मारता है तो 302 है ना, आत्महत्या करता 303 है ना। सर कोई किसी के साथ घर में सर जाते हैं सर, अगर तोड़फोड़ करते हैं अगर सर वो अगर जान से सर मारते तो क्या उसे सजा होगी? जान से मार देंगे। अगर अपने बचाव में। अच्छा, को सजा का प्रावधान हल्का कर दिया जाएगा, लेकिन मार नहीं सकते, किसी को पकड़ भी तो सकते हैं, सर बाई चांस किसी की जान नहीं ले सकते। उसके लिए ठोस सबूत होने चाहिए। हाँ, सबूत होना चाहिए। जिस रात में सर चोरी करते हैं देखो कोर्ट बिल्कुल अंधा है, उसे कुछ नहीं दिखाई देता है, उसको क्या चाहिए, सबूत चाहिए, सबूत के आधार पर कार्रवाई करेगा वो, ठीक है। आईपीसी जैसे आप दरोगा बनेंगे है ना, पुलिस विभाग में जाएंगे तो आपको क्या पढ़नी पड़ेगी, आईपीसी धारा। जब आप जज बनेंगे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1872 में इसकी स्थापना हुई थी। जैसे आप जज बनते हैं तो सजा किस आधार पर सुनाएंगे, इस आधार पर आपने सजा किस तरीके से की है ना, आपने अपराध किस तरीके से किया, उसी आधार पर जज क्या सुनाते हैं, सजा। ये पढ़ना पड़ता है जो जज बनते हैं, जो पीसीएस जे अधिकारी बनते हैं उनको क्या पढ़ना पड़ता है, सीआरपीसी। आप लोग दरोगा बनेंगे तो आपको आईपीसी पढ़नी पड़ेगी, और संविधान पढ़ेंगे तो जैसे एसएससी है, छोटी छोटी परीक्षा देंगे, आईएएस पीसीएस वगैरह, तो आपको वहाँ काम आएगा। ये पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति। हाल ही के दिनों में कांग्रेस वाले किस पर आरोप लगाते हैं, भाजपा वालों पे, और भाजपा वाले किस पर आरोप लगाते हैं, सभी पे, बीजेपी वालों पे, सभी है ना, सभी पे लगाते हैं। तो एक दूसरे पे क्या करते हैं, आरोप करते हैं। सर इसमें सरकार रहता है सर पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स, इसको पॉलिटिक्स कहते हैं। हम लोग पॉलिटिक्स थोड़ी नहीं पढ़ते हैं। पॉलिटी राज्य व्यवस्था, पॉलिटी मीन्स राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था है क्या, जो संविधान में जैसे आर्टिकल 17 दिया गया है, आर्टिकल 17 में क्या है, अच्छा प्रतिशत छुआछूत, आर्टिकल तो दिया गया है लेकिन उसके लिए कानून क्या है। पहली बार 1955 में कानून लेके आए, फिर सुधार किया गया, नागरिक संरक्षण अधिनियम इसको बना दिया गया। जब कोई कानून बनाएंगे, किसी से छुआछूत के लिए कानून बनाएंगे, कौन बनाएगा, भारत की संसद बनाएगी, कानून बना हुआ है। अगर पहली बार किसी से कुछ अशब्द बोलते हैं तो बहुत कम सजा का प्रावधान है, 100 रुपये जुर्माना, दूसरी बार 500 रुपये, 200 रुपये, फिर 500 रुपये जुर्माना है। समय समय पे क्या बनते रहते हैं, कानून बनते हैं। संसद के द्वारा बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं,
न्यायपालिका के द्वारा बहुत सारे न्याय दिया जाते हैं ना, तो वो ये चीज़ पॉलिटी के अंतर्गत आ जाती है। ठीक। टाइम हो गया।